ये नवीन है, ये वॉल के सामने जाके खड़ा हो गया और क्लैपिंग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है फिर उसके बाद, हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप, जैसे जैसे वो क्लैप कर रहा है, जो इसके फ्रेंड्स है वो टेबल के अराउंड क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड घूम रहे हैं, ठीक है, रन कर रहे हैं। व्हेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग एवरीबॉडी स्टॉप्स, है ना, जब वो क्लैपिंग करना स्टॉप करेगा तब जाकर सारे के सारे बच्चे जो है अपने उसी पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे जहां से वो, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, इसने एकदम से क्लैपिंग कर दिया, जैसे वो स्टैचू वाला गेम होता है ना, वैसा ही करना है इसमें। जो शेडो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कब होगी, जब सनराइज होता है ना, सन जब एकदम सर पे होगा तो शेडो ही नहीं बनेगी, है ना, बहुत कम बनेगी एकदम, मतलब 12 o'clock पे जब सन है बिल्कुल बीच में आ जाता है तो शेडो जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। जैसे 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 वो बिल्कुल ऐसे घूमता 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 यहाँ तक आ जाता है, या तो सनसेट हो या फिर सनराइज हो, तब जाके हमारी जो शेडो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बनती है। इसके बाद मॉनफ्लावर में कितने पीटल्स हैं, एक ही पीटल है ना, उसमें एक ही पीटल है, ठीक है, फिर इसमें 3 पीटल्स हैं, फिर इसमें 5 हो गए, फिर से 1, फिर 3, फिर 5, तो यहाँ पर फिर से 1 पीटल होगा, फिर 3 पीटल्स होंगे, फिर यहाँ पर 5 पीटल्स हो जाएंगे, है ना। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मेरा नाम है सलोनी एंड आज हम कर रहे हैं अपना NCERT मैथ्स का क्लास 2 का चैप्टर नंबर 4 शेडो स्टोरी की बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमने तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, बुक एक्सरसाइज कर ली है, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए एंड जो हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है ना, तो जिसके भी स्कूल में जो भी चैप्टर्स चल रहे हों उसने वो कंप्लीट नहीं किया है, वो चाहता है देखना, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर वो चैप्टर्स देख सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो बुक में था। पहले तो एक छोटा सा टॉपिक था उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं समझा हमने तो क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन था उसमें, कॉन्सेप्ट था फन विथ शेडो, शेडो के साथ कुछ उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की थी, है ना। क्या कोशिश की थी कि शेडो कैसे बनती है, शेडो कैसे बनेगी जब आप लाइट में खड़े हो जाते हो, है ना, जब धूप आती है, चलो धूप का ही ले लेते हैं, जब धूप आती है आप जाके उसके सामने खड़े हो जाते हो तो क्या आपको थोड़ी बहुत परछाई दिखती है ना, शेडो आपको अपनी दिखती होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। अगर हम सेम क्या करें कि उनकी पोजीशन चेंज करें सारी लाइट्स की, अगर आप एक अंधेरे से घर में, है ना, एक आप अंधेरे से घर में आप क्या करो कि ऐसा जैसा इन्होंने किया है, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे टॉर्च जला के रख दो, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट साइड में जो है ना वो शेडो बनती है। अगर जैसे आपने लाइट इसको यहाँ से दी है तो जो इसकी शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसके जस्ट पीछे बनेगी, ठीक है। अगर आप इधर से लाइट देते हो इसको तो इसकी जो शेडो बनेगी वो इधर पीछे की साइड बनेगी, है ना। जिस साइड से हम उसको लाइट देते हैं उस ऑब्जेक्ट का शेडो जो है उसके पीछे बनता है, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, है ना। तो जैसे 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 लाइट्स की एंगल्स चेंज होंगी, पोजीशंस चेंज होंगी, वैसे वैसे शेडो की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। आ गया समझ में, है ना। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप का है, नहीं ट्रायंगल नहीं है, कोन है ना, ये सॉलिड फिगर है, कोन के ऊपर इसने लाइट दिया इधर से, इसकी शेडो कहाँ बनी, इसके पीछे बनी, इधर से इसने इस पे लाइट दिया तो इसकी शेडो कहाँ बनी, इसके पीछे बनी, है ना। जस्ट इसने ऊपर से इसको लाइट दी है तो इसका शेडो देखो बहुत छोटा सा बना है, यहाँ पर इसने थोड़ा सा टिल्ट करके बना दिया है क्योंकि इसका जो एरिया है ना वो ज़्यादा है, उसके एरिया में इधर भी कुछ एरिया आ रहा है, इधर भी कुछ एरिया आ रहा है, तो इधर ये लाइट पास नहीं हो पा रही है, इसलिए इसने इतना सा शेडो बना दिया, है ना। और अगर वहीं कहीं शार्प चीज़ें होती तो शेडो बिल्कुल भी नहीं बनता, है ना, शेडो बिल्कुल भी नहीं बनता, वो राउंड शेप का है, थोड़ा सा स्पेस खाली रह गया, इसकी वजह से उसकी शेडो वहाँ पर बन गई, वरना शेडो नहीं बनती। शार्प चीज़ों में शेडो जो है वो एकदम जस्ट ऊपर से शेडो नहीं बनती है, ठीक है। तो इस पे क्या क्वेश्चन था, विल द साइज ऑफ शेडोज चेंज ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टॉर्च। यस, अगर आप इसको चाहो तो प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। कैसे, आप ना टॉर्च ले लो, जैसा इसने किया है वैसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेके उसकी पोजीशन चेंज कर करके देखो कि जो शेडो की पोजीशन होगी ना वो भी चेंज होगी, है ना, वो भी चेंज होती है।
फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कब होता है, जो शेडो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कब होगी, जब सनराइज होता है ना, सन जब एकदम सर पे होगा तो शेडो ही नहीं बनेगी, है ना, बहुत कम बनेगी, एकदम मतलब 12 o'clock पे जब सन है बिल्कुल बीच में आ जाता है तो शेडो जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। जैसे 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 वो बिल्कुल ऐसे घूमता 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 यहाँ तक आ जाता है, या तो सनसेट हो या फिर सनराइज हो, तब जाके हमारी जो शेडो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बनती है। तो हम मॉर्निंग भी लिख सकते हैं या फिर इवनिंग भी लिख सकते हैं, जब सनलाइट आती है तब। ऐसा मत बोला कि मॉर्निंग के 6 बजे ही सनलाइट नहीं आ रही है तो 6 बजे मैम कैसे हो गया, ऐसे नहीं, जब सनलाइट सबसे पहले आती है तब, ठीक है। इसी पे थर्ड क्वेश्चन क्या था, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज योर शेडो शॉर्टेस्ट, कब बन जाती है, जब एकदम बीच पे आ जाती है, सिर पे एकदम टॉप पे जब सनलाइट आ जाएगी, मतलब कि उसको हम बोलेंगे मिड डे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिड डे पे जो होता है हमारी जो शेडो है वो बिल्कुल भी, या तो ये कह लो कि बनेगी नहीं, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी पोजीशन एंगल चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत शेडो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट कब बनेगा, मिड डे में, है ना। अब ट्रेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड यू, फॉर एग्जाम्पल इरेजर हो गया, लीफ हो गई, मैच बॉक्सेस हो गया, शार्पनर, पेंसिल, कलर एक्सेट्रा, किसी का भी आप यहाँ पर शेप जो है वो ट्रेस कर सकते हो। जैसा इसने किसका लिया है, मैच बॉक्स का, तो इसने इसका जो शेप है ट्रेस किया, तो ट्रेस करने के बाद इसको ऐसा कुछ शेप मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द शेप यू गेट आफ्टर ट्रेसिंग, करने के बाद हमें कौन सा शेप मिला, ये, है ना। ऐसे ही हमने और भी ऑब्जेक्ट ले लिए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लिया, सबको ट्रेस करने के बाद जो यहाँ पे ट्रेसिंग बनेगी वो आपको यहाँ पर बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये भी बन सकता है, अगर आपने स्क्वायर में कुछ लिया है, क्यूब में लिया हो, सर्कल राउंड में कुछ लोगे तो वो सर्कल जैसा बनेगा, है ना। ऐसे ऐसे ट्रेसिंग पे वो बनते हैं। नेक्स्ट क्या था, एक पिक्चर दी है आपको, दे ऑल आर प्लेइंग टुगेदर नाउ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, शेप्स जो हैं वो आपस में गेम प्ले कर रहे थे। क्या गेम प्ले कर रहे थे कि वो हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे, कौन किसके पीछे जाके एकदम परफेक्टली छुप जाता है कि दूसरा जो बंदा है, दूसरा जो शेप है वो उसको ना ढूंढ पाए, है ना। तो ऐसा कौन सा शेप है ये हमको इसमें बताना था। तो इसमें क्या है, पहला सर्कल कैन हाइड इन दी क्लॉक बॉल, सर्कल कहाँ कहाँ हाइड कर सकता है, सर्कल जो है वो कहाँ कहाँ हाइड कर सकता है, जो भी सर्कल की शेप का होगा वो सर्कल उसके पीछे जाकर छुप सकता है, ताकि वो रेक्टेंगल को हो गया या फिर ट्रायंगल को हो गया वो दिखेगा नहीं, है ना। एकदम परफेक्टली सर्कल सर्कल के पीछे छुपेगा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल के पीछे छुपेगा, है ना। अगर आप क्या करो, रेक्टेंगल है एक, ठीक है, इसमें आप क्या करो, एक सर्कल को लाके छुपा दो तो सर्कल कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से दिखेगा नहीं क्या उसे, जो दूसरा शेप है वो तो इसको इजीली फाइंड आउट कर लेगा, इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है ना। तो वो क्या होगा, इसके पीछे परफेक्टली नहीं छुप सकता, अगर छुपेगा भी तो वो दिख जाएगा, है ना, पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा जो है, सबसे परफेक्ट वो कहाँ पे छुपेगा, जो सर्कल है वो सर्कल के पीछे छुपेगा, जो भी सर्कल की शेप है यहाँ पर, जैसे क्लॉक हो गया, ठीक है, क्लॉक हो गया, बॉल हो गया, और यहाँ पर क्या है, और जो भी है सर्कल की शेप का यहाँ पर ऑरेंज हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया, और क्या है यहाँ पर, जो भी सर्कल की शेप का है वो उसके पीछे लैंप हो गया, ये लैंप है ना, हाँ लैंप हो गया, ठीक है। ये इसके पीछे अच्छे से जाकर जो सर्कल है वो छुप सकता है, जिससे कि वो दूसरे शेप्स को दिखेगा नहीं, है ना। फिर सेकंड में रेक्टेंगल कैन हाइड इन दी शू बॉक्स, फोटो फ्रेम, और कहाँ पर, टीवी में, टीवी के पीछे छुप सकता है ना, टेलीविजन के पीछे छुप सकता है, और ट्रायंगल रेक्टेंगल है ना, ये बोर्ड हो गया, शू बॉक्स हो गया, यहाँ पे लिखा है शू बॉक्स हो गया, फोटो फ्रेम हो गया, और ये कारपेट हो गया, है ना। कारपेट पे भी क्या हो जाएगा, ये छुप सकता है क्योंकि ये इसी की शेप का है। हम कैसे पता कर रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हुई है तो जो भी रेक्टेंगल का शेप है वो उसके पीछे छुप सकता है। तो जितने भी यहाँ पर रेक्टेंगल की शेप की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, मैंने उनके नाम लिख दिए यहाँ पर, एक टीवी लिख दिया, एक कारपेट लिख दिया, और भी है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, है ना, कबर्ड भी लिख सकते हो,
अब यहाँ पर क्या है, बट ट्रायंगल एंड स्क्वायर आर कंफ्यूज्ड एंड वंडर वेयर टू हाइड नाउ, सजेस्ट देम सम प्लेसेस वेयर दे कैन हाइड। तो ट्रायंगल कहाँ छुप सकता है, और ट्रायंगल ये बर्थडे कैप के पीछे छुप सकता है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल की शेप का है, ठीक है, बर्थडे कैप है ना। और दूसरा ऑब्जेक्ट ये इसके पीछे भी छुप सकता है, और कुछ जो भी ट्रायंगल की शेप का आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमें ये भी दिख रहा है ना, पेपर एरोप्लेन, पेपर एरोप्लेन, ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो किस किस के पीछे छुप सकता है, स्क्वायर की शेप का जो भी है यहाँ पर, ये हो गया क्यूब हो गया, है ना, क्यूब के पीछे छुप सकता है, ये क्यूब हो गया। और क्या दिख रहा है हमें, और ये क्या है, टेबल है ना, टेबल के पीछे भी छुप सकता है, ठीक है। ये छोटा सा कबर्ड है, ड्रॉर है ना, ड्रॉर है ये। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर दी कारपेट। कारपेट में कलर करना है, कलर वो करने हैं जो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। क्या है, कलर दी ट्रायंगल्स रेड, है ना। जितने भी इस कारपेट में ट्रायंगल्स बने हुए हैं सब में हमें कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। तो ट्रायंगल कहाँ पर है, ये रहा, इसमें हमें रेड करना है, इसमें भी हमें रेड करना है, इसमें भी हमें रेड करना है, इसमें भी हमें रेड करना है, ये भी रेड होगा, है ना। हम ऑलरेडी सारे शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर्स में, तो जिसे भी चैप्टर्स देखना हो प्लीज़ वो जाकर देख सकता है। एंड हमें स्क्वायर में ब्लू कलर करना है, तो स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, इसमें हमें ब्लू कलर करना है ना। इस स्क्वायर में हमें ब्लू कलर करना है, इसमें भी कर दिया ब्लू, इसमें भी कर दिया, इसमें भी हम कर देंगे ब्लू कलर। और यहाँ पर स्क्वायर तो हमें दिख नहीं रहा है, अब आप बोलोगे ये भी तो है, बट ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हमें रेक्टेंगल में येलो कलर करना है, इसमें येलो कलर होगा, है ना, इसमें येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कौन सा कलर कर देंगे, येलो कलर करेंगे। एंड अब जो है हमें सर्कल में ग्रीन कलर करने, जितने भी सर्कल्स हैं उसमें हमें ग्रीन कलर करना है। तो एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये रहा, है ना। जितने भी हमें यहाँ पे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं इन सब में हमें क्या करना है, ग्रीन कलर करना है, ठीक है। इसमें भी ग्रीन कलर होगा क्योंकि ये भी जो है वो सर्कल है। एंड यहाँ पर स्क्वायर में हमें ब्लू कलर करना था ना, है ना, करना है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर ही तो है, नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये वाला जो है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, नहीं स्क्वायर है। तो इसमें हमें फिर से इसमें क्या करना है, हमें पूरे में ब्लू कलर करना है। इस पूरे में हम क्या करेंगे, ब्लू कलर कर देंगे। मैं कर दूंगी तो बहुत बेकार लगेगा, ठीक है, तो आप अपनी बुक में कर लेना, है ना। जो ये पूरा शेप जो है वो स्क्वायर ही तो है, इसीलिए इसमें भी क्या करना है, ब्लू कलर करना है। अब है कैच द कॉर्नर। यहाँ पे एक और था गेम, नवीन एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग गेम, ठीक है। नवीन और उसके दोस्त कुछ गेम खेल रहे हैं। नवीन इज स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल एंड क्लैपिंग, ठीक है। जो नवीन है, ये नवीन है, ये वॉल के सामने जाके खड़ा हो गया और क्लैपिंग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है फिर उसके बाद, हिज फ्रेंड्स आर रनिंग अलोंग द टेबल एज ही क्लैप। जैसे जैसे वो क्लैप कर रहा है, जो इसके फ्रेंड्स है वो टेबल के अराउंड क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राउंड राउंड घूम रहे हैं, ठीक है, रन कर रहे हैं। व्हेन ही स्टॉप्स क्लैपिंग एवरीबडी स्टॉप्स, है ना। जब वो क्लैपिंग करना स्टॉप करेगा तब जाकर सारे के सारे बच्चे जो है अपने उसी पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे जहाँ से वो, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, इसने एकदम से क्लैपिंग कर दिया, जैसे वो स्टैचू वाला गेम होता है ना, वैसा ही करना है इसमें। जैसे इसने क्लैपिंग स्टॉप की वैसे ही जो जहाँ पर है वो वहीं खड़ा हो जाएगा, है ना। इसके बाद है द चाइल्ड हु इज नॉट एट अ कॉर्नर विल बी आउट। जो कॉर्नर पे नहीं होगा वो गेम से आउट हो जाएगा, ठीक है। जो भी रन करने के बाद, इसकी क्लैपिंग करने स्टॉप करने के बाद जो भी बच्चा, चिल्ड्रन जो है वो कॉर्नर पे नहीं होगा वो गेम से आउट हो जाएगा, है ना।
फिर देन द चाइल्ड विल क्लैप एंड द गेम विल गो ऑन, ठीक है। इसके बाद जो आउट हो गया वो आके क्लैप करेगा, बाकी बच्चे खेलेंगे सेम टू सेम, ऐसा ही गेम है ना। अब क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है नेम द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नियर द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल। तो कौन कौन है, एक तो ये है उदित, प्रमीत नहीं परमजीत और नायशा और सीमा, ये आउट है गेम से, है ना, ये आउट है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के लिए यहाँ पे लिख दूं, ए के लिए जो है क्या क्या नाम है यहाँ पर, उदित और परमजीत और कौन है, नायसा एंड सीमा, है ना। ये जो है ये टेबल के कॉर्नर पे खड़े हैं, मतलब ये अभी गेम से आउट नहीं है। गेम से आउट कौन है, वासिम, ठीक है। कैन यू टेल हु विल क्लैप नेक्स्ट, वासिम, ठीक है। कौन क्लैप करेगा, वासिम, क्योंकि वो आउट हो गया, अब वो क्लैप करेगा और ये जाकर खेलेगा, है ना। इसके बाद है वेयर इज वासिम स्टैंडिंग, वासिम कहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिटवीन द कॉर्नर्स, है ना, बिटवीन द टू कॉर्नर्स ऑफ टेबल, ठीक है। दो टेबल के दो कॉर्नर के बीच में खड़ा है वो, है ना, और उसका फेस जो है वो फ्रंट ही है, तो हम फ्रंट भी बोल सकते हैं। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई और वाई नॉट। क्या यही सेम गेम हम राउंड टेबल में खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि राउंड टेबल में क्या नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है, और ये जो गेम है वो कॉर्नर्स पे ही तो डिपेंड है। जो कॉर्नर पे जाके खड़ा हो जाएगा वो गेम से आउट नहीं है, जो भी कॉर्नर पे खड़ा नहीं होगा वो गेम से आउट हो जाएगा। बट जो राउंड टेबल होगी उसमें तो कॉर्नर होते ही नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे आउट हो जाएंगे, फिर खेलेगा कौन, है ना। तो उसमें कॉर्नर्स नहीं होते हैं, राउंड टेबल में कॉर्नर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम द ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट हैव स्ट्रेट एजेस। तो क्या क्या है यहाँ पर, वॉल भी है, रेक्टेंगल फ्रेम भी है ना, टेबल भी है जिसकी एकदम स्ट्रेट एजेस हैं, ठीक है। मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस हैव कर्व्ड एजेस, सम आर शोन बिलो, एक्सप्लोर एंड शेयर द नेम ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड। जो आपके आसपास दिख रहे हैं, जो राउंड शेप के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्फेयर बोलते हैं। उस शेप का नाम क्या होता है, स्फेयर होता है, ठीक है। आगे समझ में, इसमें एक भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं राउंड ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब है नित्या इज प्लेइंग विथ लीव्स एंड मेकिंग पैटर्न्स। नित्या जो है वो लीव्स के साथ कुछ प्ले कर रही है, उसने एक पैटर्न बनाया है ऐसा, 4 का, फिर 4, फिर 4, फिर से 4, फिर 4, फिर 4, ऐसा इसने एक पैटर्न बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें भी एक पैटर्न बनाना है, तो हम भी एक पैटर्न बना लेते हैं। चलो यहाँ पर हम भी एक पैटर्न बना लेते हैं। हम क्या बना लें, हम यहाँ पर 5 भी बना सकते हैं। उसने 4 लीव्स लिए हैं, हम 5 भी ले सकते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब यही सेम चीज हम क्या करेंगे, एक मैंने ऊपर बना दिया, एक मैं नीचे बना देती हूँ। अरे यार ये तो गलत बन गया। ये तो ऊपर बन गया, नीचे बनाना है ना हमें। हमने एक ऊपर बनाया, एक नीचे बना रहे हैं, हम पैटर्न बना रहे हैं ना, तो कुछ पैटर्न अच्छा भी तो लगना चाहिए, है ना। पैटर्न अच्छे भी तो लगने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेम पैटर्न बना दिया। मेरे को नहीं पता इसमें ज़्यादा हो गया कि कम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बन गया। इसमें एक और बना दो, ऐसा पैटर्न आपको, जैसे यहाँ 6 बना दिया हमने, भी इसमें 6 ले लिया, फिर यहाँ पे 6 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 6 ले लेंगे, ऐसा हम भी पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न्स। देखो
पैटर्न को अच्छे से समझो, पहले समझो पैटर्न को, उसके बाद ही आप यहाँ पर ये बना सकते हो। पहला जो एरो है वो हमें अप साइड दिया हुआ है ना, पहला जो एरो वो हमें अप साइड दिया हुआ है, सेकेंड एरो डाउन साइड है ना, फिर अप साइड फिर डाउन साइड, तो नेक्स्ट वाला एरो कहाँ बनेगा, अप साइड फिर डाउन साइड फिर अप साइड फिर डाउन साइड फिर अप साइड फिर डाउन साइड फिर अप साइड फिर डाउन साइड। मतलब यही क्या हो रहा है, सेम हमने इसको जैसा हमने पहले के 4 पैटर्न्स को देखा वैसे ही हमने इसको एक्सटेंड करके आगे भी बना दिया है ना। इसके बाद इस फ्लावर में कितने पीटल्स हैं, एक ही पीटल है ना, उसमें एक ही पीटल है, ठीक है। फिर इसमें 3 पीटल्स हैं, फिर इसमें 5 हो गए, फिर से 1 फिर 3 फिर 5, तो यहाँ पर फिर से 1 पीटल होगा, फिर 3 पीटल्स होंगे, फिर यहाँ पर 5 पीटल्स हो जाएंगे है ना। तो हमने क्या किया, हम सिर्फ जैसा जैसा देख रहे हैं वैसा वैसा हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है ये हो गया, फिर ये जो इसमें सर्कल बना हुआ है ना, ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, ये बिल्कुल अभी सीधा है, हॉरिजॉन्टली है, फिर ये वर्टिकली, फिर ये हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिर से वर्टिकली हो जाएगा है ना, बट इसमें जो ये राउंड वाला सरफेस है वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो ये चीज़ भी देखना है ना। तो यहाँ पर ये बना दिया। इसके बाद ये है अप साइड है, कर्व नीचे है फिर ऊपर है, तो ये यहाँ पर ऐसा बनेगा है ना, फिर ये बनेगा इस साइड, फिर ये अप साइड बनेगा, फिर ये बनेगा इस साइड, ठीक है, फिर ये बनेगा डाउन साइड, और फिर ये बनेगा साइड में, फिर ये अप साइड बनेगा, फिर ये बनेगा इस साइड, ठीक है। हमने पैटर्न को इसी की तरह एकदम एक्सटेंड कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें जो है 1 2 3, यहाँ पे पहला में ग्रीन है ना, इसमें बाकियों में ग्रीन है, एक में ब्लू कलर हुआ है एक ट्रायंगल में, तो यहाँ पर पहले अप है, फिर लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर ब्लैक से बॉर्डर बना लेते हैं, सबके यहाँ पर बॉर्डर्स बना लेते हैं, 2 2 लाइंस बनानी है ना, डायगोनल्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लू कलर करते हैं है ना, तो वो अप है, फिर लेफ्ट डाउन राइट, फिर होगा अप लेफ्ट फिर डाउन, फिर जो है लास्ट में राइट आ जाएगा, और बाकियों में क्या कलर आ जाएंगे, यहाँ पर बाकी इन सब में ग्रीन कलर हो जाएंगे है ना, बाकी इन सब में कौन से कलर हो जाएंगे, ग्रीन कलर हो जाएंगे, ठीक है। पहला इसमें क्या था, अप साइड है, फिर लेफ्ट साइड, फिर डाउन साइड है, फिर राइट साइड है, तो हमने क्या किया, फिर से अप साइड लिया, फिर से लेफ्ट साइड लिया, फिर डाउन साइड लिया, जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या होगा, राइट साइड ब्लू कलर होगा, ठीक है। इसके बाद है इसमें सब में ओवल शेप है, एंड एक एरो ऊपर है डाउन है, फिर 2 एरो नीचे है, फिर 2 एरो ऊपर है, फिर 3 एरो ऊपर है, फिर 3 एरो नीचे है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 4 एरोज बनाएंगे है ना, यहाँ पर एक एक एरो इसमें ऐड होता जा रहा है ना, तो यहाँ पर 4 एरो बनेगा, बट कहाँ पर बनेगा, अप साइड बनेगा, 1 2 3 4, फिर डाउन साइड 1 2 3 4 है ना, फिर 4 हो गया, फिर 5 एरो अप साइड बनेगा, 1 2 3 4 5, फिर डाउन साइड 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनेगा ये है ना, एक एक एरो इसमें ऐड होता जा रहा है। अब इसमें जो है ये सेम चीज इसमें बना दी, ये तो मुझे ऐसी समझ में आ गया है ना, यहाँ पर सेमी सर्कल बना के उसके बाद ऐसे से डिजाइन बना दिया, और इसके बीच में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, और बीच में एक छोटू सा सर्कल है ना। अब यहाँ पर है ए बी बी सी सी डी, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई, फिर ई एफ, फिर एफ जी है ना, ऐसे ऐसे ये क्या होगा, एक्सटेंड होता जाएगा, आगे हो रहा है, लास्ट वाला नंबर पहले पे आ रहा है, फिर लास्ट वाला पहले पे, 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 ऐसे। अब इसमें सबके मिरर इमेज दिए हुए हैं, मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जैसे ये जो है वो रियल वाला है, ठीक है, मैंने यहाँ पर मिरर रखा है इसके पास में, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही ए हमें यहाँ पर दिखेगा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये रियल है, ये मिरर इमेज है, ये रियल है, ये मिरर इमेज है। इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में उल्टी चीजें दिखती हैं।
तो ई के बाद क्या आता है एफ, तो मिरर में कैसा दिखेगा ऐसा। फिर एफ के बाद क्या आता है जी, जी कैसा दिखेगा उल्टा दिखेगा। एच कैसा आता है तो एच ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो देख के। उसके बाद है पहले येलो, फिर रेड, येलो, रेड, येलो, अब रेड आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर रेड आ जाएगा, फिर येलो आएगा, मैं सिर्फ बॉर्डर्स बना देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर येलो आएगा, फिर यहाँ पर रेड आ जाएगा, 3 रेड 3 येलो 3 रेड 3 येलो, ऐसे है। फिर येलो आ जाएगा, है ना, फिर येलो आ जाएगा इधर, ये ऐसे। फिर इन सब में आप कलर कर दोगे, बस यही सेम चीज़ें हैं, है ना। इसके बाद जो हमारा जो ये लास्ट है इसमें जंपिंग हुई है, जंपिंग हुई है। यहाँ पर ये क्या हुआ है, किक्कू रैबिट जंप्स ऑन दी 4th टाइल। इसने यहाँ से किक्कू रैबिट ने स्टार्ट किया जंप, इधर से स्टार्ट किया और ये सीधा किस पे आया 4 पे कर जंप करा इसने, ठीक है। फिर 4 से सीधा किस पे करेगा 8 पे जंप करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो स्किप काउंटिंग कर रहा है ना। तो इसमें पहले इसने 1 2 टाइल छोड़े, फिर इसमें भी हम 2 टाइल छोड़ेंगे तो ये 7 पे आएगा, 8 पे नहीं, है ना। ये 7 पे आएगा, 8 पे नहीं आएगा, इस पे आएगा। फिर से 2 टाइल्स छोड़ेंगे, फिर ये 10 पे आएगा। फिर 2 टाइल छोड़ा 13 पे, फिर 16 पे, फिर 19 पे, फिर आ जाएगा ये किस पे इसको छोड़ा 22 पे, फिर 25 पे, फिर 28 पे, ठीक है। फिर 31 पे आएगा, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पहले 1 पे था, फिर 4 पे गया, फिर 7 पे आ जाएगा, फिर 10 पे आएगा, फिर 10 से सीधा 13 पे आ जाएगा, फिर 13 से सीधा 16 पे पहुंच जाएगा, फिर 16 से सीधा 19 पे आया, फिर 19 से 22। इतना ही लिखना था हमें, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद है किक्कूज मदर ऑल्सो जम्प्स ऑन दी 6th टाइल, 6 पे। फिर हम क्या कर देंगे 6 की गैपिंग कर देंगे, है ना, 6 की गैपिंग कर देंगे इधर। पहले उसने कहाँ से किया 6 किया ना उसने, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, पहले पे किस पे गया वो 6 पे गया, है ना। उसकी मदर 6 पे जंप किया उसने, फिर इसने 1 2 3 4 टाइल छोड़े, 1 2 3 4 छोड़ा, ये 11 पे आ गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 छोड़ा, 16 पे आ गया, फिर 1 2 3 4 छोड़ा, 21 पे आ गया, फिर 1 2 3 4 छोड़ा, 26 पे आ गया, 1 2 3 4 छोड़ा, फिर ये किस पे आ जाएगा 31 पे आ जाएगी इसकी मदर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं 1 से 6 11, फिर 16 21 26, 16 21 26, 16 21 26, फिर 31 था और नेक्स्ट किस पे आ जाएगी 31 के बाद 4 छोड़ेगी ना, 32 छोड़ा, 33 छोड़ा, 34 छोड़ा, 35 छोड़ा, फिर किस पे आएगी वो सीधा 36 पे, ठीक है। किस पे आ जाएगी 2 3 4 5 6, 36 पे आ जाएगी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंड दी फॉलोइंग नंबर्स पैटर्न्स। अब नंबर्स पैटर्न है, यही सेम चीज़ है। 5 हो गया, 5 में 5 ऐड किया तो 10 बन गया, फिर 10 में 5 ऐड किया 15 बन गया, मतलब यहाँ पर 5 की टेबल आ गई, है ना। फिर 20 आ जाएगा, फिर देन 25 आ जाएगा, फिर 30 आ गया, 35 आ गया, फिर 40 आ जाएगा। 5 की टेबल आ गई। सब में क्या क्या नंबर, कितने नंबर्स का डिफरेंस है 5 5 का, ठीक है। इसमें +5 किया, इसमें भी +5 किया, इसमें भी +5 किया, फिर आगे सब में +5 करते गए और ये नंबर एक्सटेंड होता गया। अब इसमें 7 की टेबल है, 7 14 21, फिर यहाँ पे आ जाएगा 22, फिर कितना आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 42, फिर आ जाएगा 49, फिर आ जाएगा 56, ठीक है। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 7 ऐड करो, 7 में 7 ऐड किया तो 14 आया, फिर 14 में 7 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, फिर 21 में 7 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, 28 में 7 ऐड करेंगे 35 आ जाएगा, 35 में 7 ऐड करेंगे फिर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर है 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, इसमें 6 प्लस किया तो 13 आ गया, फिर इसमें 6 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। मतलब इसमें 6 नंबर्स का डिफरेंस है और आगे सब में क्या करते जाओ आप 6 ऐड करते जाओ। इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25, फिर 6 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31, फिर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 43,
3। सो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आज की क्लास के जितने भी इस चैप्टर में थे क्वेश्चंस वो सब हमने कर लिए हैं। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हों। एंड कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एंड आज की क्लास में हमने चैप्टर 4 भी कर लिया है कंप्लीट। अब हम करेंगे चैप्टर 5 हम कर चुके हैं, चैप्टर 6 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 की हम बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।